ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद सीएसएस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। सो ना, जब हम लोग सीएसएस में ट्रांजिशंस करते हैं, लाइक हवर करते हैं, तो बेसिकली हवर करने पे जो हमारे इफेक्ट्स होते हैं वो इंस्टेंटली वर्क कर देते हैं। ठीक है, तो हवर के इफेक्ट्स कितनी जल्दी वर्क करते हैं? सी, जैसे ये माउस हवर है, सो इफ आई ट्राई टू चेंज द कलर, लाइक दिस इज मैप्स ए एंड मैप्स ए हवर। सो और माउस हवर स्टेट मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, सो लेट्स चेंज द बैकग्राउंड एंड इसका फॉन्ट कलर डार्क करता हूँ। तो ये इम्पैक्ट कितनी देर में हो रहा है? तो ये बेसिकली Instant. इंस्टेंटली वर्क करेगा क्योंकि हमने कोई भी टाइमिंग नहीं दे रखी। सो अर्लियर इन केसेस टू हवर इंस्टेंट वर्क करते थे, मींस एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, बट नाउ इन केसेस वी गॉट सम प्रॉपर्टीज जो कि ट्रांजिशंस को, मतलब इनके टाइम को डिले कर सकती है। सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिशन। सो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑन हवर। तो ये ए का हवर है, सो ए को हमें एक प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी एंड दैट प्रॉपर्टी इज ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन में मैंने ड्यूरेशन दिया 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड का ट्रांजिशन होगा। सो मीन्स हवर का जो इम्पैक्ट होगा वो 1 सेकेंड में वर्क करेगा। तो सी नाउ, सो हवर कितनी देर में हो रहा है? इन 1 सेकेंड। ठीक है, और कौन कौन सी इंट्रैक्शन होती हैं जो हम लोग माउस या कर्सर से कर सकते हैं? तो 3 होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो होती है हवर, एक फोकस होता है, और एक क्या होता है? एक्टिव। सो विदाउट ट्रांजिशन ये इंस्टेंटली वर्क करेगा, मीन्स एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन विद ट्रांजिशन हवर भी टाइम लेता है, सॉरी फोकस भी टाइम लेगा एंड एक्टिव भी टाइम लेगा। तो इन तीनों ट्रांजिशंस को हवर, फोकस एंड एक्टिव, जो कि कीबोर्ड या माउस से हो सकती है, हम ट्रांजिशन दे सकते हैं। तो ट्रांजिशन से क्या होता है? इसमें एक मीन्स जो फेस चेंज होता है वो एक टाइम के साथ होगा। सो देयर विल बी सम ड्यूरेशन जिसके बेसिस पे होगा। तो द कंपल्सरी प्रॉपर्टी हियर इज ड्यूरेशन, क्योंकि विदाउट ड्यूरेशन ट्रांजिशन काम नहीं करेगा। तो दिस प्रॉपर्टी इज माय माउस हवर। और जब हम लोग टैप करते हैं तो ये क्या है? तो सेकंड प्रॉपर्टी, जब हम टैप करेंगे तो क्या होगा? एक्टिव। तो एक्टिव पे लेट्स मेक इट रेड एंड फॉन्ट व्हाइट। तो सी दिस माउस हवर स्टेट, दिस इज एक्टिव स्टेट। सो एक्टिव में कितनी टाइम में हो रहा है? ये भी 1 सेकेंड में होगा। नाउ इसको हम और फास्ट कर सकते हैं। कैसे? 1 सेकेंड को 0.5 सेकेंड या फिर मिली सेकेंड भी दे सकते हो आप इसको। तो ना ये थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हवर स्टेट पे हम लोग टाइम दे सकते हैं कि जब हवर होगा तो जो चेंज होगा वो इतने टाइम में होगा। ठीक है, तो हवर का जो इम्पैक्ट है वो एक पर्टिकुलर टाइम में होगा। सो दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। ट्रांजिशन की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज ड्यूरेशन, दिस इज कंपल्सरी वन। सेकंड प्रॉपर्टी इसमें होती है ट्रांजिशन का डिले, तो दिस इज ऑप्शनल। अब डिले क्या है? लाइक तुमने जैसे ही हवर किया, ट्रांजिशन उसी समय स्टार्ट हो गई। ठीक है, सो आई जस्ट वांट की डिले मतलब गैप के बाद शुरू हो। तो नाउ दिस सेकंड 1 सेकेंड क्या है यहाँ पे? दिस इज द डिले प्रॉपर्टी। नाउ आप हवर करो, पहले 1 सेकेंड डिले था, उसके बाद ट्रांजिशन स्टार्ट होगी। सी, ठीक है, तो इन एंड आउट कितनी देर में हो रहा है? 1 सेकेंड के डिले पे हो रहा है, तो ये डिले पे होगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी इज ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। नाउ यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन दे रही है? सी, अगर हम डिस्प्ले नन टू ब्लॉक करें, जैसे सपोज H1 का डिस्प्ले नन। अब H1 का डिस्प्ले नन है तो क्या H1 पे हवर होगा? H1 का डिस्प्ले नन है तो क्या H1 पे हवर हो सकता है? नहीं। नो। तो किसका हवर हो सकता है? पेरेंट का, यानी कि हेडर। तो हेडर के हवर पे H1 को शो करो। शो करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी होगी? डिस्प्ले विच डिस्प्ले? ब्लॉक। नाउ ये वर्क तो कर रहा है बट ये इंस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इसको H1 को ट्रांजिशन दो, लेट्स सपोज 1 सेकेंड, ये वर्क नहीं करेगा। सो ट्रांजिशन में सारी प्रॉपर्टी सपोर्ट नहीं करती। सो ओनली द प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू न्यूमेरिक होती है, जिनकी वैल्यूज में नंबर्स होते हैं, वो वर्क करता है। ठीक है, डिस्प्ले क्या है? इज इट न्यूमेरिक वैल्यू और स्ट्रिंग?
तो ये न्यूमेरिक नहीं, ये स्ट्रिंग प्रॉपर्टी है। अगर ओपेसिटी 0 होगी देन इफ ओपेसिटी 0 तब क्या होगा, और हवा पे ओपेसिटी को 1 कर दो। अब क्या ये ट्रांजिशन सपोर्ट कर रहा है? यस, Yes. तो ये ट्रांजिशन सपोर्ट करेगा। व्हाई? क्योंकि ओपेसिटी की वैल्यू क्या है? तो ओपेसिटी की 1. वैल्यू किसमें होती है? इट्स अ नंबर, तो ये नंबर है 0 to 1 की रेंज में। तो सीएसएस की सारी प्रॉपर्टीज ट्रांजिशन सपोर्ट नहीं करेंगी, बट क्या कलर्स करते हैं? क्योंकि कलर्स नेम एंड कोड दोनों में होते हैं, तो कलर सपोर्ट करेंगे, ओपेसिटी सपोर्ट करेगा, डिस्प्ले सपोर्ट नहीं करेगा। सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन सपोर्ट करती हैं, जैसे बैकग्राउंड का कलर एंड बैकग्राउंड की पोजीशन, बट बैकग्राउंड का यूआरएल सपोर्ट नहीं करेगा। बॉर्डर कलर एंड बॉर्डर विड्थ, कलर, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, विड्थ एंड हाइट, लाइन हाइट, मार्जिन पैडिंग, ओपेसिटी, ट्रांसफॉर्म एंड जी इंडेक्स। सो एक्चुअली में आपको ये याद नहीं करनी, आपको एक सिंपल रूल क्या रखना है, जिनकी वैल्यूज में क्या आते हैं? Numbers. नंबर्स। तो जिनकी भी प्रॉपर्टीज मतलब जिनकी वैल्यू न्यूमेरिक होती है, जैसे 100 पिक्सल्स ट्रांजिशन सपोर्ट करेगा, ठीक है, लेकिन ओवरफ्लो हिडन ट्रांजिशन सपोर्ट नहीं करेगा। फॉन्ट में देखो दो ही प्रॉपर्टी है, साइज एंड वेट, क्योंकि न्यूमेरिक होती है। लेकिन अगर हम फॉन्ट फैमिली चेंज करें तो वो ट्रांजिशन नहीं देगा, मतलब वो चेंज तो होगा लेकिन एज सून एज पॉसिबल इंस्टेंट हो जाएगा वो, ठीक है। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज द टाइमिंग फंक्शन। नाउ टाइमिंग फंक्शंस को थोड़ा सा लॉजिकली आपको मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा कि जो फेज चेंज होता है वो कैसे होता है। सपोज मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं H2 का हवर देता हूँ, दिस इज माय H2 विद ट्रांजिशन 1 सेकेंड, और H2 के हवर पे इसकी पैडिंग लेफ्ट, ठीक है, और ठीक है, तो सीधे मैंने इस पे हवर किया और ये लेफ्ट से पैडिंग ले रहा है, कितनी? 50%। 50%. ना इसका एक टाइमिंग फंक्शन होता है, सो व्हाट इज द टाइमिंग फंक्शन, उसके लिए पहले आपको ये प्रॉपर्टी इंस्पेक्ट में चेक करनी पड़ेगी। तो जब ट्रांजिशन 1 सेकंड देते हैं तो ये 4 प्रॉपर्टीज का शॉर्टकट है। तो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी कौन सी है? ऑल। ऑल मतलब पैडिंग, मार्जिन सभी ट्रांजिशन सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑल का मतलब, जैसे आप प्रॉपर्टी भी दे सकते हो यहाँ पे कि कौन सी प्रॉपर्टी ट्रांजिशन है, जैसे आपने यहाँ ट्रांजिशन 1 सेकंड दिया ना हवर पे, आप इसके साथ ये लिख सकते हो ओपेसिटी, मतलब सिर्फ ओपेसिटी 1 सेकंड में टाइम लेगी। अब आप कोई और प्रॉपर्टी दे दो, जैसे H1 का कलर रेड दे दो कवर पे, तो कलर रेड ट्रांजिशन नहीं देगा। सी, तो क्या कलर रेड ट्रांजिशन दे रहा है या नहीं दे रहा? There are नो, रेड कलर ट्रांजिशन नहीं दे रहा। ब्लैक से रेड इंस्टेंट हो जाता है, ये देखो ना, जैसे मैंने माउस आउट किया वो एकदम से ब्लैक हो गया, क्योंकि आपने यहाँ प्रॉपर्टी दी है ना ओपेसिटी, डिफॉल्ट वैल्यू ऑल। ऑल मतलब दोनों ट्रांजिशन देंगे, ये देख रहे हो, अब कलर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी भी हम समटाइम्स दे सकते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी वर्क करे यहाँ पे। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है? ऑल मतलब सभी जो सपोर्ट करती हैं। ड्यूरेशन कितनी है? 1 सेकंड, दिस इज 1 सेकंड। इसका टाइमिंग फंक्शन इज है, डिले है 0 ना। ये टाइमिंग फंक्शन भी आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, सी दिस। तो ये एक ऐसा ग्राफ है, ये ग्राफ क्या कर रहा है, मतलब ये एक जैसे अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, ठीक है, सो हम dy बाई डी जो स्लोप निकालते थे, ये बेसिकली एक उसी का कर्व है। तो ये रेट ऑफ चेंज मतलब कैसे चेंज होता है वैसे वर्क करेगा। सो मैं इसको एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मैंने ट्रांजिशन बोली लीनियर, तो लीनियर इज अ टाइमिंग फंक्शन। लीनियर देने से कोई चेंज दिखाई दे रहा है आपको? सी दिस इज लीनियर। constant speeds. हाँ, तो लीनियर में क्या होगा, जो उसकी स्पीड होगी वो सेम होगी। लेट सपोज आप हाईवे पे जा रहे हो एंड आपकी कार में क्रूज कंट्रोल है, तो क्रूज कंट्रोल ऑन करने से क्या होता है कि आपकी कार एक स्पीड पिक कर लेती है, जैसे आपने 90 सेट कर दी, नाउ आपकी जो कार है उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, ठीक है। दैट मीन्स हर 1 घंटे में आप 90 की स्पीड पे चल रहे हो, तो मीन्स आपको ऐसा लगेगा कार बहुत कंफर्टेबल चल रही है, आपको जर्क्स नहीं लगेगी ना, क्योंकि ना ही आप एक्सेलेरेट कर रहे हो ना ही आप ब्रेकिंग कर रहे हो। तो ये वैसा है, मतलब कार एक स्टेडी स्पीड से चल रही है, नो ब्रेकिंग, नो एक्सेलरेशन, ठीक है। डिफॉल्ट टाइमिंग फंक्शन क्या था? ईज। ईज में क्या होता है? सी, तो ईज में कुछ ऐसा होता है,
आपको इस कर्व में ये चीज देखनी है, जैसे लेफ्ट पहले ये माइनर सा स्लो है, फिर जैसे ही ये लीनियर होता है स्ट्रेट लाइन, ये लाइन कौन सी है स्ट्रेट वाली, दिस वन, दिस इज द लीनियर। अब जैसे ही यहाँ से ऊपर हुआ ये स्पीड लेगा, मतलब स्पीड पिकअप करेगा, और जैसे ही ये यहाँ से कम हो रहा है तो स्पीड कम हो जाएगी। तो स्पीड बेसिकली पॉजिटिव है तो ये लीनियर लाइन के ऊपर की तरफ, तो एट दिस पॉइंट स्पीड इंक्रीज होगी। और अगर इसको डाउन कर दूं ऐसे तो ये पहले स्लो है, ये ऊपर दिखा भी रहा है आपको लाइव। तो एक्चुअल में ये डिस्टेंस तो उतना ही ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम में, लेकिन पहले ये स्लो है और बाद में ये क्या हो गया, फास्ट हो गया। अब ये क्या है, ये पहले पेस पिक कर रहा है क्योंकि dy बाई डी एक्स जो मतलब इसका रेट ऑफ चेंज है वो स्टार्टिंग में फास्ट और बाद में क्या हो गया ये स्लो। अगर आप इसको ऐसे करोगे तो ये बैक भी आएगा, ये देखना, क्योंकि यहाँ से स्लोप नेगेटिव हो गया ना इसका। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो आपका चेंज होता है। इफ यू वांट मी मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट नॉर्मली ये फिर उन्हीं को समझ आएगा जिन्होंने एटलीस्ट 11th एंड 12th में मैथमेटिक्स पढ़ रखा हो, क्योंकि डिफरेंशियल इंटीग्रेशन उसी में ही आया था। तो करना है इसको डिटेल में या फिर सिर्फ ट्रांजिशन सी ओके है। तो बेसिकली ये सिंपली टाइमिंग फंक्शन होते हैं इसके, जैसे पेंडुलम होता है तो पेंडुलम का जो टाइमिंग फंक्शन होता है वो इज इन आउट होता है। ठीक है, तो मैं इसमें ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा मैथ्स में, सीधे पहले स्लो फिर एकदम से फास्ट फिर एकदम से स्लो। तो अब ये पेंडुलम की तरह है, पहले स्लो फिर फास्ट फिर स्लो। तो दीज आर सम टाइमिंग फंक्शंस, मैंने यहाँ के ग्राफ बना रखे हैं। दिस इज लीनियर, ईज, ईज इन, ईज आउट, इन आउट, और एक क्यूबिक बेजर मतलब कस्टम। तो लीनियर ऐसे चलता है एक स्पीड से, ईज में क्या है पहले स्लो माइनर सा बट उसके बाद एकदम से फास्ट, इन में पहले काफी देर स्लो फिर लास्ट में फास्ट, आउट में पहले फास्ट एंड में स्लो, इज इन आउट में लाइक अ पेंडुलम, पहले स्लो फिर फास्ट फिर स्लो। क्यूबिक बेजर होता है कस्टमाइज, आप कैसा भी खुद से बना लो। तो जैसे मुझे इसको क्यूबिक बेजर बनाना हो तो ये इसका टाइमिंग फंक्शन है। तो क्यूबिक बेजर एक फंक्शन होता है जिसमें 4 वैल्यूज होती हैं। तो क्यूबिक बेजर क्या होता है, इट्स अ फंक्शन। जैसे अगर आपको लीनियर का फंक्शन लिखना है तो लीनियर का फंक्शन 0 0 1 1 होता है, तो ये कैसा कर्व होगा, इट्स अ स्ट्रेट लाइन ऐसे। तो 0 0 मतलब फर्स्ट पॉइंट, 1 1 मतलब सेम पॉइंट, तो कर्व कैसे बनेगा, बिल्कुल सीधा। तो ये कर्व किसका होगा, तो दिस इज योर dy, दिस इज योर dx। तो ये कर्व किसका होगा, लीनियर का होगा। ठीक है, अगर ये ऐसे जाएगा तो क्या होगा, तो स्टार्टिंग में ये क्या होगा स्लो और एंड में ये फास्ट, तो ये स्लोप इसका इंक्रीज हो गया ना, यहाँ पे स्लोप कम था। बट अगर ये ऐसे ट्रेवल होता है तो अब क्या हुआ, अब इनिशियली क्या है देखो, y ज्यादा बढ़ रहा है x कम हो रहा है ना, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होगी, जैसे सपोज ये हाफ है तो ये डिस्टेंस आपको यहाँ तक जाना था, तो हाफ पॉइंट यहाँ तक का है। टाइम ले लो, सपोज ये टाइम है मेरा, ये डिस्टेंस है, तो अगर ये टाइम है तो हाफ टाइम किसका पहले हो रहा है, तो हाफ टाइम सबसे पहले किसका होगा, ये देखो ये तीनों का हाफ टाइम है। ठीक है, तो हाफ टाइम तीनों का ये रहा। ठीक है, तो एक्चुअली सबसे ज्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा है हाफ टाइम में, ग्रीन लीनियर। वन। ठीक है, उसके बाद ये वाला सबसे कम ये वाला, लेकिन लास्ट में ये इनका जो पॉइंट होगा वो सेम होगा। इसी में जो पेंडुलम होता है, पेंडुलम ऐसा होता है पहले स्लो फिर मिडल में फास्ट और एंड में वो फिर से धीरे धीरे स्लो होता है ऐसे। दीज आर सम टाइमिंग फंक्शंस। ऑल्दो इन टाइमिंग फंक्शंस की इक्वेशंस भी होती हैं, बट वो इक्वेशंस तक इतना डिटेल में जाने का हमें कोई बेनिफिट नहीं है। हाँ, बनी बनाई आपको इसकी लाइब्रेरीज मिल जाती। तो 0011 कौन सा टाइमिंग फंक्शन होगा, लीनियर। आपको क्रोम दिखा भी देगा, सी इंस्पेक्ट में 0011 क्या है, लीनियर। एक्चुअली में पहली वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू इज x1 y1, और ये वैल्यू क्या है x1 y2। आप इसको ड्रैग करके चेंज कर सकते हो। अब जब ये स्लोप नेगेटिव होगा ये बाउंस बैक भी होगा ऐसे। ये हमारे कुछ पॉपुलर टाइमिंग फंक्शंस होते हैं। ठीक है, ईज, लीनियर ईज वगैरह एंड ऑल, डिफॉल्ट ईज होता है। ओनली ट्रांजिशन का मतलब क्या है, शॉर्टकट जिसपे आप मल्टीपली इन प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर सकते हो। इवन आप इनको दो प्रॉपर्टीज को कॉमा लगा के एक बार दे सकते हो,
जैसे आप चाहते हो कि जैसे आपने इसमें हवर किया तो इसका कलर ट्रांजिशन जब कंप्लीट हो जाए, जैसे इसकी कलर ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाए, इंस्टेंटली उसके बाद क्या हो, क्या दूं मैं इसको, 1 सेकेंड। जैसे इसकी कलर ट्रांजिशन कंप्लीट हो जाए, जैसे हमने इसको डिले दिया था ना, ये नैब है ना, हाँ हमने इसको 1 सेकेंड का डिले दिया था। तो जैसे ये जब हवर कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, उसके बाद कोई और इफेक्ट आए। जैसे अगर हम फॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे तो वो नहीं होगा, हाँ फॉन्ट वेट इसका इंक्रीज हो लेकिन बाद में हो। तो ऑल मतलब सारी प्रॉपर्टीज 0.5 सेकेंड में चेंज होगी, लेकिन इसके बाद फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी ये कब स्टार्ट होगी, 0.5 सेकेंड के बाद। तो इसमें 0.5 सेकेंड ड्यूरेशन और 0.5 सेकेंड इसका क्या है, डिले। डिले कितना है, जितना इसका टाइम है। अगर इसका टाइम 1 है तो इसका टाइम भी कितना कर दो, 1 कर दो और 1 सेकेंड का ही डिले कर दो। अब देखो क्या होगा, 1 सेकेंड, ये फॉन्ट वेट क्यों नहीं दे रहा। अच्छा, हमने हवर पे फॉन्ट वेट तो चेंज किया ही नहीं। हाँ, सी, लेकिन वेट देने का ड्रॉबैक क्या हुआ, देख रहे हो ये मूव होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी नहीं दे सकते, क्योंकि इसका ड्रॉबैक क्या है, ये एलिमेंट्स को रिलोकेट करता है, तो इसलिए फॉन्ट वेट नहीं दे सकते। हाँ, अब ट्रांसफॉर्म दे सकते हैं प्रॉपर्टी जो CSS3 में आती है। तो ट्रांसफॉर्म में हम इसको स्केल दे देते हैं। स्केल क्या होता है, इसका साइज बड़ा, तो इसको स्केल करना 1.2 मतलब 20% बड़ा अपने साइज से। ठीक, लेकिन क्या ये बाकी ऑब्जेक्ट्स को पुश कर रहा है, मूव कर रहा है, No. नहीं। और ये डिले हो रहा है, मतलब बाद में हो रहा है, एकदम से पहले नहीं हो रहा है। इसको पैडिंग दी है हमने ए को, ओके 8/15। तो पहले हवर होगा, जब ये स्टॉप हो जाएगा उसके बाद ये जूम होगा, ठीक है, तो मल्टीपल। तो बाकी सब प्रॉपर्टीज 1 सेकेंड 0 सेकेंड डिले पे, और जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है वो 1 सेकेंड के डिले के बाद स्टार्ट होगी। सेकेंड वन डिले होता है और फर्स्ट क्या है, ड्यूरेशन। तो इस प्रॉपर्टी को 0.5 सेकेंड दे दो, तो ये भी 0.5 सेकेंड डिले के बाद, मतलब वो उसके फेज के कंप्लीट होने के बाद चलेगा, ठीक है। तो ये हमारी CSS की ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है। ट्रांजिशन के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन में एक दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई हैं। तो ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, द चेंज इन शेप। जैसे एक स्ट्रेट रॉड है, मैंने उसको बेंड कर दिया, तो मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको ट्रांसफॉर्म किया, मतलब मैंने उसको एक दूसरा शेप दे दिया। तो मैंने बेंड कर दिया एक रॉड को, दैट मीन्स मैंने उसके शेप को ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है लाइक चेंज इन शेप। लाइक सपोज कोई पर्सन जिम जाता है तो ही जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग हिमसेल्फ, ठीक है, तो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन 4 तरीके से होती हैं, रोटेट, स्केल, स्क्यू एंड ट्रांसलेट। स्केल, तो रोटेट का मतलब होता है रोटेशन, मतलब रोटेट करना, जैसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। स्केल जैसे आपने अभी देखा, बड़ा या छोटा करना। स्क्यू करता है टिल्ड, और ट्रांसलेट तो मूव करता है। तो ये देखते हैं प्रॉपर्टीज कैसे वर्क करती हैं। जैसे जैसे तो फर्स्ट वन रोटेट, तो हम इनको रोटेट कर सकते हैं। जैसे हवर करने पे ये ऑब्जेक्ट रोटेट हो जाए, तो अगर मुझे रोटेशंस करनी हो तो वी कैन डू इट। जैसे दिस रोटेट 30 डिग्री। मैंने क्लास थी बट नॉट देयर, आई यूज अ बटन। तो रोटेट एक फंक्शन है जिसकी वैल्यू आपने कितनी दी, 30 डिग्री। इट्स नॉट वर्किंग, वाई, क्लास Last name. और ओके क्लास नेम डिफरेंस है, ठीक है। तो से दिस ये बटन कुछ ऐसे हो जाएगा। आई डू वन थिंग, मैं सभी बटन्स को एक कॉमन प्रॉपर्टी दे देता हूँ।
ठीक है, तो सीधे ये ऐसे हो जाएगा, और मेक इट 100 पिक्सल। तो ये 30 डिग्री रोटेट हो चुका है। ठीक है, तो हम लोग इसको हवर पे भी दे सकते हैं कि हवर करने पे रोटेट हो। ठीक है, तो दिस इज माय ऑब्जेक्ट और इसकी हवर स्टेट। तो हवर पे रोटेट 30 डिग्री होगा, लेकिन ये इंस्टेंट हो रहा है, तो इसको स्लो कैसे कर सकते हैं? अगेन बाय यूजिंग ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन से ये स्लोली चेंज होगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है, यू वांट मोर, मेक इट 90। ठीक है, तो जितना चाहे उतना डिग्री इसको रोटेट कर सकते हैं। रोटेशन 3 एक्सिस पे होता है, एक्स पे, वाई पे एंड जेड एक्सिस पे। तो ये कौन सा रोटेशन है? दिस इज जेड एक्सिस। तो जी एक्सिस का रोटेट होता है ये। ठीक है, सेकंड होता है एक्स एक्सिस का, दिस इज एक्स एक्सिस। एक्स पे ऐसे वर्क हो रहा है, तो एक्स को अगर मैं 180 कर दूं तो सी, ये जेड है, तो जेड पे 180 कैसे वर्क करेगा? ऐसे। बट अगर ये एक्स होता तो ये एक्स एक्सिस पे होता, और वाई फ्लिप करेगा लेफ्ट टू राइट, ऐसे। ठीक है, तो इनकी वैल्यू क्लॉकवाइज भी हो सकती है, जैसे डिफॉल्ट जो होता है वो जेड होता है, और एंटी क्लॉक करना हो तो -180 डिग्री। ठीक है, 360 पे क्या होगा? ये पूरा फ्लिप कर Exactly जाएगा। same. ये पूरा फ्लिप करके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट होता है हमारा रोटेट होना, सेकंड क्या है हमारा? स्केल। स्केल का मतलब क्या होता है? साइज को स्केल करना, बड़ा या छोटा। जैसे ये स्केल था, ये स्केल इफेक्ट था, तो स्केल में यही ऑब्जेक्ट आपके बड़े हो जाएंगे, साइज में बड़े। तो स्केल होता है डिफॉल्ट 1, आप इसको 2 करोगे तो क्या होगा? ये डबल स्केल करेगा। तो ये था ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी। सेकंड ट्रांसफॉर्म में क्या है? स्केल 1.2 मतलब 20% इंक्रीज, और अगर मैं इसको 2 करूं तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है, स्केल पॉइंट में करोगे तो 0.2, तो ये क्योंकि 1 इसका ओरिजिनल साइज है, तो ये 80% छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसको 2,1 भी दे सकते हो, तो 2,1 में विड्थ डबल होगी, हाइट उतनी रहेगी। तो सिंगल और डबल दोनों वैल्यू सपोर्ट करता है। तीसरी वैल्यू होती है ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट स्क्यू। स्क्यू का काम होता है टिल्ट करना 30 डिग्री। तो ये इसको 30 डिग्री टिल्ट कर रहा है, तो ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई। ठीक है, और लास्ट वैल्यू क्या होती है हमारी? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसलेट। ट्रांसलेट का मतलब होता है इसको मूव करना। जैसे मैंने कहा 50%, तो ये एक्स है, एक्स में 50%, तो जितनी इसकी विड्थ है उतना ये हाफ आगे मूव हो जाएगा। जी, ये इसका हाफ पॉइंट था ना, तो ये 50% मतलब जितनी इसकी विड्थ है उतना हाफ आगे मूव हो जाएगा। अगर ट्रांसलेट वाई करूँ तो जितनी हाइट है उतना हाफ नीचे आ जाएगा, तो ये इसको मूव करेगा। ठीक है, और ये परसेंटेज किसका है? ये पिक्सल्स में भी दे सकते हो परसेंटेज। परसेंटेज इसका खुद का होता है, मतलब जितनी इसकी विड्थ हाइट है उसी का उतना परसेंट। आप इन सभी प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर सकते हो ओनली ट्रांसफॉर्म। जैसे आपने देखा, स्केल 1.2 स्पेस रोटेट कितना? 30 डिग्री, ये दोनों दे सकते हैं। ठीक है ना, वन मोर थिंग, जो रोटेशन हो रही है कहाँ से हो रही है, मतलब किस पॉइंट से हो रही है? रोटेशन स्केल कहाँ से हो रहा है? ये मिडल से होता है हमेशा। तो बाय डिफॉल्ट रोटेट या स्केल हमेशा कहाँ से हो रहा है? मिडल से हो रहा है। तो अगर इसको भी चेंज करना हो, सो देयर इज अनदर प्रॉपर्टी कॉल्ड ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। तो डिफॉल्ट ओरिजिन क्या है? सेंटर। सेंटर हम इसको चेंज कर सकते हैं, एक्स को सेंटर की बजाय एक्स को लेफ्ट कर दो। तो लेफ्ट सेंटर कौन सा पॉइंट है? ये कौन है? ये वाला पॉइंट। अब ये यहाँ से रोटेट होगा। सी, रोटेशन कहाँ से हो रही है? लेफ्ट सेंटर से। तो बेसिकली हर बार रोटेशन सेंटर से नहीं होती। तो अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, जैसे सर्कल, ये मिडल से इस पॉइंट से रोटेट होगा,
बट अगर आपके पास ये एरो है तो ये कहाँ से रोटेट होगा? इस पॉइंट से। तो ये पॉइंट कैसे आएगा? एक्स लेफ्ट और वाई सेंटर। ओके, तो इसका ओरिजिन क्या होगा? ये वाला, है ना, ये वाला जो ये पॉइंट होता है। ओके, तो दिस इज हाउ हम लोग इसको ओरिजिन को चेंज कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक पेंडुलम है, नेक्स्ट टॉपिक में आपका पेंडुलम भी आएगा। अब वन सेक, अब पेंडुलम आप कैसे बना सकते हो? आप एक डेव ले सकते हो, विड्थ 1 हाइट, और ये नीचे बॉर्डर रेडियस है सर्कल। अब एक्चुअली में आपको शेप ऐसे दिख रहा है, बट ये एक डेव होगी जिसका साइज कितना होगा, ठीक है, तो बाकी इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होगा। तो अगर इस पेंडुलम को रोटेट करना है तो इसका ट्रांसफॉर्म ओरिजिन क्या होगा? इसको हम Top इस पॉइंट से center. रोटेट करेंगे। हाँ, एक्स पे पहले एक्स होता है, तो एक्स में क्या आएगा इसका? सेंटर, फिर आपका टॉप आएगा। एक्स एक्सिस का सेंटर और वाई एक्सिस का टॉप, ठीक है। इसको परसेंटेज भी दे सकते थे आप। तो दिस इज हाउ हम लोग ट्रांसफॉर्म के ओरिजिन्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारे ओरिजिन्स होते हैं। दिस इज डिफॉल्ट, आप इसको लेफ्ट ऑफ या परसेंटेज या पिक्सल्स भी दे सकते हो, ठीक है। यू कैन इवन ट्राई दिस थिंग। जैसे ये एक 3D क्यूब है, बट ऑल्दो एक 2D स्क्रीन पे 3D बनना इतना इजी नहीं था, तो हमने यहाँ पे पोजिशंस का यूज किया हुआ है। ये सभी के सभी पोजिशनली मूव किए गए हैं सो दैट ये चेंज हो जाए। और सी, ये एक पेरेंट डेव है, ये सभी उसके चाइल्ड है, सब एब्सोल्यूट पोजिशन पे है, ठीक है। सभी को ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज देके मूव किया गया है। सो इट्स अ 3D लाइक क्यूब। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एनिमेशंस। तो वेबसाइट्स में एनिमेशन कंटेंट, जैसे कंटेंट परमानेंटली एनिमेट करे, जैसे यहाँ पे मुझे क्या आ रहा है, मुझे हवर करना पड़ रहा है, हवर करने पे H1 आ रहा है, अदरवाइज H1 डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो ये मेरी मतलब जो प्रॉपर्टीज है, ये क्या, ये इंट्रैक्शन पे वर्क कर रही ना, मतलब हम हवर करेंगे तभी वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। बट इफ आई वांट कि ये चेंज ऑटोमेटिकली वर्क करे, जैसे जो H1 है ये लेफ्ट राइट मूव करता रहे ऑटोमेटिकली, तो उसके लिए हम लोग एनिमेशन देते हैं। तो दिस इज H1, और इसको हम प्रॉपर्टी क्या दे रहे हैं? एनिमेशन। एनिमेशन में आपको दो, इसको एक नेम देना है। आप नेम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, बट स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने इसको नाम दिया मूव H1 के नाम से, एंड सेकंड प्रॉपर्टी देनी पड़ती है उसको ड्यूरेशन, जैसे इसकी ड्यूरेशन 1 सेकेंड है। तो मूव H1 या मूव इसका मूव मी, तो मूव नाम से इस एनिमेशन का नाम है और 1 सेकेंड इसकी ड्यूरेशन है। फिर इस प्रॉपर्टी को हम क्रिएट करेंगे यूजिंग की फ्रेम्स। तो की फ्रेम में सबसे पहले आइडेंटिफायर, मतलब इसका नाम बुक है, और उसके अंदर आप इसको दोगे फॉर्म एंड टू से, मतलब हमें एनिमेशन कोड से बिल्डअप करनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये 2D एनिमेशंस होती हैं। तो अगर आप लोगों ने कभी वीडियो एडिटिंग्स पे काम किया होगा, जैसे फ्लैश या कार्टून कैरेक्टर्स, टून्स कैरेक्टर्स जो होते हैं उनकी उस पर कभी वर्क किया होगा, तो होता क्या है कि जितने भी हम ये जैसे कार्टून कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं, ये बेसिकली फ्रेम्स एनिमेशन होते हैं। तो फ्रेम एनिमेशन में क्या होता है, जैसे एक कैरेक्टर होता है उसको डिजाइन किया जाता है, तो उसके बाद उसके अलग अलग फ्रेम्स बनाए जाते हैं। जैसे जैसे आप वीडियोस देखते हो, तो वीडियोस एक्चुअली में होते क्या है? Friends ही होते होगी। तो वीडियोस बेसिकली पिक्चर्स ही होती हैं, सो दे आर पिक्चर्स, बट हाँ उसमें थोड़ा सा फ्रेम पर सेकंड ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली लाइक एक नॉर्मल वीडियोस जो होते हैं वो 30 FPS पे होते हैं, 30 फ्रेम पर सेकंड पे होते हैं। थोड़े से स्मूथ वीडियोस जो होते हैं वो 60 FPS पे होते हैं। स्लो मोशन फिर 120 या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। हमें एक्चुअल में एक एक फ्रेम अपने हाथ से क्रिएट करना है। तो हम लोग यहाँ पे दो फ्रेम बना रहे हैं, पहला फ्रॉम 1 सेकेंड टू, ड्यूरेशन इसकी 1 सेकेंड है। तो फ्रॉम होता है 0 सेकेंड पे, और टू कितने पे होगा? 1 सेकेंड पे। नाउ लेट्स सपोज मुझे करना क्या है, तो मुझे फ्रॉम में क्या करना है, इसको मूव करना था, तो मैंने इसको पैडिंग लेफ्ट 0 दे दिया, और टू में पैडिंग लेफ्ट 50% दे दिया। तो ये मेरी सिंपल एनिमेशन है। सी, तो जैसे पेज रिफ्रेश होगा ये वर्क कर रहा है, लेकिन ये कितनी बार वर्क कर रहा है? ये रिफ्रेश करने पे सिर्फ एक बार ही वर्क करेगा, क्योंकि हमने इसको काउंट नहीं दिया। अब इसको काउंट दे सकते हो 2, ये दो बार वर्क करेगा, 1 2। अगर इसको बैक लाना है तो डायरेक्शन ऑल्टरनेट,
ऑल्टरनेट पे 1 से 2 के बाद 2 to 1 भी आएगा, सी रिफ्रेश करने पे, तो ये स्टॉप हो जाएगा। बट इफ यू वांट कि ये बार बार होता रहे तो 2 की जगह क्या लिख दो, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से क्या होगा, ये इन्फिनिटली वर्क करेगा, सी। लेकिन इसका टाइमिंग फंक्शन क्या है, तो डिफॉल्ट टाइमिंग फंक्शन ईज होता है, तो ईज की वजह से ये स्मूथ नहीं चल रहा। नाउ चेंज द टाइमिंग फंक्शन, ईज की जगह ईज इन। इन में क्या होगा, पहले स्लो एंड में फास्ट, ठीक है। तो यहाँ स्लो है यहाँ फास्ट, और अगर लीनियर कर दें तो एक ही स्पीड है जिसे मूव कर रहा है। एंड मैं इसकी पैडिंग को 25% कर देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज एनिमेशन, ये परमानेंटली होता रहेगा एंड दिस इज इनफाइनाइट, तो ये हमेशा होता रहेगा। 1 सेकंड इसका, तो ये इसका नेम है मूव। आप सेम एनिमेशन को H2 को भी दे सकते हो, कैसे, क्योंकि H2 एनिमेशन का नाम एक फंक्शन की तरह है ना, तो आप H2 को भी एनिमेशन दे सकते हो, लेकिन H2 की एनिमेशन का नेम सेम होगा, लेकिन बाकी प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। जैसे H2 वाली एनिमेशन 5 सेकंड में सिर्फ एक बार चलेगी, उसी एनिमेशन सेम है लेकिन वो 5 सेकंड में सिर्फ एक बार चलेगी, फिर वो बैक आ जाएगी अपनी पोजीशन पे। ऑल्टरनेट और 2 कर दो तो इसकी काउंट 2 टाइम्स है, तो ये 10 सेकंड की ट्रांजिशन है H2 की। उसी एक एनिमेशन है जिसको हम दो जगह यूज कर रहे हैं, और टाइमिंग फंक्शन भी दोनों के अलग अलग है, ठीक है। तो हम इसको रीयूज भी कर सकते हैं, मतलब किसी दूसरे में, कि एनिमेशन बाहर है, मतलब ये ब्लॉक के बाहर होती है ना, तो ये एट की फ्रेम रूल है जिससे हम इसको यूज कर सकते हैं। सो एट एनिमेशन सिर्फ एट से बनेगा, अब एट वेबकिट की जरूरत नहीं है, दिस इज ओल्ड ब्राउजर्स। मूव जो होता है फ्रेम, ये परसेंटेज में भी हो सकता है, जैसे कि फ्रॉम एंड टू से भी हो सकता है, और परसेंटेज हो सकता है। अगर 3 फ्रेम हो गए तो परसेंटेज, अगर 2 फ्रेम है तो फ्रॉम एंड टू। वैसे आप 2 फ्रेम के लिए 0 और 100 भी दे सकते हो। सो आउट ऑफ ऑल द एनिमेशन प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टी कंपल्सरी होती है, नेम देना एंड ड्यूरेशन देना। बाकी डिले दे सकते हो, इटरेशन काउंट जैसे इंफिनिटी, टाइमिंग फंक्शन, लीनियर इजी देना, डायरेक्शन ऑल्टरनेटिव, या फिर प्ले पॉज, जैसे हवर करने पे स्टॉप हो जाए वो भी दे सकते हैं। हाउ, जब H1 पे हवर हो तो एनिमेशन की प्ले स्टेट क्या हो जाए, पॉज हो जाए, जैसे हवर होगा वो रुक जाएगी। तो दिस इज द टाइप ऑफ एनिमेशन जो हम लोग इसमें इजीली बिल्ड कर सकते हैं। तो एनिमेशन में आप और भी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हो, जैसे हम लोग पैंडलम बिल्डअप कर सकते हैं, ऑल्टरनेट डायरेक्शन दे सकते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ पैंडलम, ये प्योर चेसिस पैंडलम है। आप बैकग्राउंड के कलर्स चेंज कर सकते हो, जैसे आपकी वेबसाइट के जो बैकग्राउंड के कलर्स है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहे। लाइट कलर्स हैं, जैसे नैप का कलर ब्लैक है, ये चेंज होता रहे, तो नैप को ट्रांजिशन दे दो, एनिमेशन दे दो, सॉरी ये नैप था, नैप को एनिमेशन देते हैं, नेम होगा चेंज बीजी, जिसका ड्यूरेशन होगा लेट्स से 7 सेकेंड, ठीक है, और ये इनफाइनाइट चले, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद हमने एट की फ्रेम ले लिया, तो की फ्रेम में इसका नेम क्या है, चेंज बीजी। ना क्योंकि मुझे इस पे 7 कलर्स चेंज करने हैं, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 7 कलर्स चेंज करने हैं, सॉरी। तो 7 कलर्स के लिए मुझे पहला फ्रेम होगा 0 पे और लास्ट तो 100 होता है, ठीक है। तो मुझे 7 कलर्स देने हैं ना, तो 50% होगा हाफ, तो ये हो जाएगा फोर्थ कलर। इन बिटवीन 3 कलर और आएंगे ना, तो 3 के लिए मुझे वैल्यू क्या देनी पड़ेगी, 16%, 32%, 1 सेकेंड, 50 को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कितना आएगा, नहीं ये 16 नहीं 17 में होगा अप्रॉक्स, ये एक कम है, नो इशू। नेक्स्ट वैल्यू 67, 84, तो ये इसकी परसेंटेज है। तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक है, तो जो इसका इनिशियल कलर होगा वो ये होगा, ठीक है। फर्स्ट कलर ब्लैक से ट्रांजिशन शुरू होगी, सेकंड टाइम हम लोग कलर को चेंज कर देंगे, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज। नाउ वी वांट अ डार्क कलर, तो हमें कलर को डार्क ही रखना है, तो
डार्क रखना है तो लेट्स सपोज दिस इज सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कितने ले लेते हैं इसको, ज्यादा नहीं लेते हैं, तो ये 100 हो जाएगा, 33, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, and wait 7 seconds, just make it 3. ठीक है, तो ये एक एनिमेशन इफेक्ट है, ये इस टाइप से वर्क कर रहा है। ठीक है, इवन जैसे मैं ट्यूटोरियल पे ये एप्लीकेशन बनाता रहता हूँ, ऊपर आप देख सकते हो, ये भी एनिमेशन से बनी हुई है। इससे पहले मैंने एक वो बनाई थी जिसमें ट्रैक आइटम बाउंस करता रहता था, वो भी सब एनिमेशन से ही बनता है। ओके, दिस इज नॉट लुकिंग गुड, तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, तो वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर, कोई इफेक्ट जैसे हार्ट बीट टाइप इफेक्ट, कोई कलर चेंज होता रहे, तो यहाँ पर एरो है वो आगे की तरफ मूव होता रहे, तो दीज ऑल टाइप ऑफ इफेक्ट्स आर पॉसिबल यूजिंग एनिमेशन प्रॉपर्टी। तो इसके लिए हम लोग एनिमेशन प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। ओके, so this is the CSS3 animation property.